आज की तारीख में हकीकत क्या है? दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर यह है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पिछले कई दशकों की सबसे बड़े संकट के बीच में पाकिस्तान शांति दूत की भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तस्वीर वो है। दूसरे, पिछले 12 सालों से इस देश को लगातार यह समझाया गया कि इंडिया हैज अराइव्ड, ये न्यू इंडिया है, नया भारत है, और बिना इस नया भारत के ना तो यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध हो सकता है, ना ही युद्ध विराम हो सकता है। दुनिया के हर संकट में भारत की भूमिका होती है, ये हमको समझा दिया गया जी। और हमारे बीच में पढ़े लिखे लोगों ने इसको आत्मसात कर लिया। अब उनको, उनके सामने जब सच्चाई सामने आ रही है कि दुनिया की इतनी बड़ी क्राइसिस में भारत सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है, तो उनको यह बात पच ही नहीं रही है। और मैं रोज इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर भी देखता हूं और कुछ अखबारों के में भी देखने की कोशिश करता हूं, कुछ पॉडकास्ट में भी मैं देखने की कोशिश करता हूं कि वो लगातार पाकिस्तान को लेके अपनी खिसियाहट निकाल रहे, अपनी खींच निकाल रहे। जैसा लगता है उनका कुछ व्यक्तिगत नुकसान हो गया। सर है क्या, हकीकत क्या है, आप कैसे देख रहे हैं? मेरा तो साफ तौर पर मानना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान एक बड़े किरदार के तौर पर उभरा है। हम भारत के लोगों को यह बात पसंद हो या ना पसंद हो, यह अलग तरीके का प्रश्न है। पाकिस्तान आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े संकट में पिवट की भूमिका में है। वो अकेला नहीं है, वो इसमें तुर्की है, ओमान है, कतर है, कुछ हद तक इसमें इजिप्ट है और पीछे से चाइना है। ये 7-8 देश है, लेकिन इन 7-8 देशों के बीच में और ईरान और ट्रंप के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम करने का काम है या मध्यस्थ की भूमिका निभाने का काम है, वो पाकिस्तान निभा रहा। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि दरअसल पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति को पिछले कुछ सालों में बहुत कायदे से कैलिब्रेट किया है, उसको कैलिब्रेट किया है। और जो तलवार पे की धार पर चलने का जो एक सौर उसने सीखा है। हमारी मजबूरी, जैसे कि आप देखिए कि वो एक साथ चीन का भी अच्छा दोस्त बना हुआ है और अमेरिका का भी अच्छा दोस्त बना हुआ है, जबकि चीन और अमेरिका एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। वो ईरान के साथ भी उसकी अच्छी पैठ है और अमेरिका के साथ भी उसकी अच्छी पैठ है, वो जबकि अमेरिका और ईरान एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इजराइल जरूर उनको नापसंद करता है, ये एक सच्चाई है, और इजराइल इसलिए नापसंद करता है और पाकिस्तान इसलिए इजराइल के करीब नहीं जा सकता है क्योंकि इजराइल एक ज्यूज स्टेट है। और वो जो ज्यूज स्टेट और मुसलमानों के बीच का जो झगड़ा है वो चलता रहेगा। तो यहां पे क्या हुआ है कि पाकिस्तान, आपको याद होगा कि जो उन्होंने फंडामेंटल क्या किया, जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान अमेरिका का बगल बच्चा होने के बावजूद भी, पिट्ठू होने के बावजूद भी, उसने ईरान पर हमले की निंदा की। भारत ने निंदा नहीं की। यह एक जो बुनियादी फर्क है, यह हमको समझना चाहिए, और यहीं से भारत की भूमिका इस संकट के अंदर बाहर हो जाती है। हम शायद इस मुगालते में थे कि इस युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल विजयी होकर लौटे निकलेंगे और ईरान पूरी तरीके से पस्त हो जाएगा। हमारा यह कैलकुलेशन पूरी तरीके से बेकार साबित हुआ, और यह कैलकुलेशन बहुत सारे लोगों को था। ये कैलकुलेशन खुद नेतन्याहू को भी था, यही कैलकुलेशन खुद ट्रंप को भी था। तो हो सकता है अमेरिकन और इजरायलीज ने भारत को ये इनपुट दिया हो कि तो 3-4 दिन के अंदर निपट जाएगा और हम विजयी होकर निकलेंगे, और आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम फिर बल्ले बल्ले करें। पाकिस्तान इस बारीकी को शायद हमसे बेहतर समझ रहा था, यह हमको समझना पड़ेगा। और उसका नतीजा यह हुआ कि ट्रंप, जिससे आसिम मुनीर की बहुत अच्छी जान पहचान है, और ईरान, जो आसिम मुनीर का जो ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उससे भी उनकी अच्छी पैठ है। तो अमेरिकन को लगा कि अगर ईरान के साथ अगर कोई आदमी मीडिएट कर सकता है या संदेशवाहक बन सकता है, तो पाकिस्तान बन सकता है। तो जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स है, जो अमेरिकन मीडिया है, वो इस साफ तौर पे कहते हैं कि अंत में ट्रंप डेस्परेट हो गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि युद्ध जितना ज्यादा लंबा खींचेगा उतना ही राजनीतिक तौर पर उनका और उनकी पार्टी का नुकसान होगा, इसलिए बेहतर इससे निकल जाया जाए। तो जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं कि ट्रंप ने डेस्परेटली पाकिस्तान को संपर्क किया, पाकिस्तान के माध्यम से ईरानियंस को समझाने की कोशिश की गई कि आप उनको समझाओ कि अभी आप हम युद्ध को खत्म करते हैं या किसी युद्ध विराम पर पहुंचते हैं। ये वहां की फाइनेंशियल टाइम्स भी रिपोर्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा, फाइनेंशियल टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी रिपोर्ट कर रहा। ये अमेरिकन अखबार है, इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई प्रोपेगेंडा है। और चूंकि पाकिस्तान की ईरान के साथ अच्छी दोस्ती थी, इसलिए उसने वो भूमिका निभाई।
और समझाने की दोनों तरफ कोशिश की गई। ईरान इस बात को लेकर बहुत स्केप्टिकल था। अब बाद में चूंकि पाकिस्तान के चीन से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो अब पाकिस्तान ने यह समझा कि ईरान और चीन आज की तारीख में बहुत अच्छे दोस्त हैं। ईरान का सारा एक्सपोर्ट जो होता है वो चीन जाता है, सारा जो उनका ऑयल है वो भी चीन जाता है। तो अगर चीन दबाव डालेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं और जो विदेश मंत्री इशाक डार, वो उड़ के चाइना गए, वहां जाके उन्होंने चीन से बात की और फिर चीन ने ईरान के लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई इस पूरे मामले में आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप युद्ध विराम कर देंगे। तो ये पूरी भूमिका पाकिस्तान की थी, यानी पाकिस्तान एक पिवट के तौर पर इसमें है। अब हम उसको दलाल कहें और पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल करें, तो ये तो खैर मेरी समझ में नहीं आता। हम बेसिकली अपनी खींच नहीं पाते। तो हमारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि पाकिस्तान इतनी बड़े संकट में मीडिएशन की भूमिका कर रहा है और हम जो अपने आप को विश्वगुरु माने, हम कहीं नहीं है। फ्रांस में मैक्रोन ने और कुछ और लोगों ने भी कहा कि प्रधानमंत्री इसमें मध्यस्थ हो सकते। तो ये ट्रेन कहां पर मिस हुई है, मेरे को ये समझाइए कि नहीं, ट्रेन इसलिए मिस हुई है, इसके दो बड़े कारण है। पहला मिस ये हुआ है कि हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स, हमारी जो विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो हमारी विदेश नीति को डिक्टेट कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी विदेश नीति में जो एक इस्लामोफोबिया है या जो इस्लाम को लेके एक सोच है, वो सोच बहुत बड़ा अपने आप में एक जिसे कहते हैं इम्पेडिमेंट है, एक बहुत बड़ी बाधा है। और ये जो हिंदुत्व की विचारधारा है, ये स्वाभाविक तौर पर जुडाइज्म से जाके मिलती है, इजराइल से जाके मिलती है, और स्वाभाविक तौर पर ये जो ट्रंप की अपनी क्रिश्चियनिटी की विचारधारा उससे जाके मिलती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हिंदुत्व, राइट विंग क्रिश्चियनिटी एंड द राइट विंग जुडाइज्म, ये एक एक्सिस बन सकते हैं इस्लाम के खिलाफ। और यही इसी सोच के तहत हम लगातार मोदी जी के आने के बाद से हम इजराइल के बहुत करीब थे। दूसरी बात क्या है कि इस्तेमाल किया जा सकता था ना, भारत का इस्तेमाल करना चाहिए अगर ट्रंप भरोसा करते हैं। मैं उसी पर दूसरी बात क्या है कि जो बीजेपी है, आरएसएस है, इसको इजराइल को लेके एक जबरदस्त वो है, ऑब्सेशन है कि देखो इजराइल कैसे आतंकवाद से लड़ता है, मुसलमान देशों के बीच में घिरे होने के बावजूद भी वो इनसे लड़ रहा है, उसके इंटेलिजेंस मोसाद कितनी मजबूत है, उनका एयरफोर्स कितना मजबूत है। तो वो उसको लेके वो बहुत ऑब्सेस्ड है और उसको लेके उनके मन में रहता है कि भारत को भी ऐसा ही होना चाहिए, भारत को भी इस्लामिक फोर्सेस अगर लड़ना है तो उसी धरने पे चलना चाहिए। ये उनकी सोच है। दिक्कत इसमें क्या होती है? दिक्कत इस बात को लेकर होती है कि उनको ये इस बात को भूल जाते हैं कि दरअसल इजराइल की पूरी ताकत अमेरिका है। जिस दिन अमेरिका उनसे हाथ खींच लेगा उस दिन इजराइल कुछ भी नहीं रहेगा। 90 लाख लोगों का देश है, जाहिर सी बात है वो 9 करोड़ लोगों का सामना तो नहीं कर सकता उस तरीके से, अगर उसके पास टेक्नोलॉजी ना हो, अगर फाइनेंसेस ना हो, अगर आर्मामेंट्स ना हो और इंटेलिजेंस की जो सपोर्ट है वो उसके पास ना हो। तो हम इस बात को नहीं समझ रहे थे। पहला जो ब्लंडर हमने किया वो ये किया कि युद्ध के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इजराइल चले गए, उसने, और उसके 2 दिन के बाद हमला हो गया, तो निश्चित तौर पर जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं या फिर कम से कम ईरान ने, ये उनके दिमाग में चला गया कि देखिए जरूर इनके बीच में कोई साठगांठ है, तभी तो 2 दिन पहले वो युद्ध में चले गए और उनके जाने के बाद युद्ध हो गया। क्या ऐसा तो नहीं इन्होंने उकसा दिया? ये एक सोच होती है, एक इंसान की भी सोच होती है और समाज की भी सोच होती है। दूसरी बात, जब उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ, आपने कोई शोक संदेश नहीं दिया, बल्कि मेरी जानकारी के हिसाब से यह कि तमाम जो भारत के जो एम्बेसीज थे, उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा कि क्या हमको शोक संवेदना प्रकट करनी है, उनके यहाँ जाके उनकी डायरी में लिखना है या नहीं लिखना है, तो यहां से साफ तौर पर मना हो गया। उसके बाद जब देश के अंदर दबाव बना, तब 6 दिन के बाद हमारे विदेश सचिव गए और जाके उन्होंने कहा, उसमें भी उन्होंने खामनेई साहब का नाम नहीं लिखा, डेमाइस शब्द का इस्तेमाल किया। फिर उनके जो स्कूल पर हमला हुआ जिसमें लगभग 165 बच्चियों का कत्ल, उस पर भी आप चुप रहे। उनका जो नौसैनिक बेड़ा था जो हमारे साथ अभ्यास करने आया था, वापस जा रहा था, उसको डुबो दिया, उस पर भी आप चुप रहे। और फिर आप इस बात को इग्नोर कर गए कि दरअसल ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया है, ईरान ने अमेरिका पर हमला नहीं किया है, ईरान एग्रेसर कंट्री नहीं है, ईरान पे हमला किया गया है। तो इन 4 चीजों को मिला के जो भारत ने स्टैंड लिया, और उसके बाद आखिरी जो जिसे कहते हैं नेल इन द कॉफिन था कि जब ईरान ने जब मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर हमला किया, तो आपने उनके राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों को फोन करके कहा कि ये कंडेम किया गया। जब बात है निंदा की हमले की, यानी ईरान की आपने निंदा की, लेकिन जब ईरान पर हमला हुआ तो आपने उसकी निंदा नहीं की। तो इन 5 चीजों को अगर मिला दिए तो उसमें भारत की भूमिका एक पक्षधर की भूमिका हो गई, और जब आप पक्षधर की भूमिका में आ गए तो जाहिर सी बात है ईरान आपके ऊपर भरोसा नहीं करता।
ईरान और अमेरिका के अमन मुज़ाकरे जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में जारी, वो देख के और उसके बारे में सुन के भारतीयों के वैसे अपना सिटी गुम हो गई, उनके होश उड़ गए। और उसके बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इतनी जो पज़िराई मिली वो भी यानी कि अपने भारतीयों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और भारतीय अपना जो कहते हैं एंकर पर्सन आपस में हम लड़ना शुरू हो गए। कुछ तो कहते हैं कि ये पाकिस्तान अपना धोखा दे रहा है अपना ईरान को, अमेरिका को, पाकिस्तान यानी कि इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। कुछ कह रहे हैं कि अपना ये जो अमन मुज़ाकरा था अगर ये अब कामयाब हो जाते हैं तो ऐसे ना सिर्फ कि सारी दुनिया को फ़ायदा होगा, भारत से भी अपना इसको फ़ायदा होगा। भारतीय जो कहते हैं ना एंकर आपस में अपना लड़ना शुरू हो गया और कहते हैं काफ़ी मज़ा आया उनको देख के लड़ाई का। आपने भी काफ़ी अपना महसूस अपना कहते हैं इससे हुए होंगे। तो बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देंगे। वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।